इसे हम बोलते बोलते लिखेंगे, ठीक है। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। वो कह रहे हैं फर्स्ट टर्म मतलब फर्स्ट टर्म मतलब ए, हमारे पास 5 है। लास्ट टर्म मतलब ए एन, हमारे पास 45 है। एंड द सम इज 400। सम मतलब एस एन, एस एन क्या है हमारे पास 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म मतलब नंबर ऑफ टर्म क्या हुआ, नंबर ऑफ टर्म मतलब एन हमें फाइंड करनी है, ठीक है। और कॉमन डिफरेंस डी, कॉमन डिफरेंस डी, ये भी हमें फाइंड करना है। अब क्या बात आती है, हमें सबसे पहले हमारे पास ए भी है और ए एन भी है, ठीक है, और सम ऑफ भी दे रखा है। तो अब यहाँ सीधा सा आपको मैंने बताया था कि सम ऑफ के दो फॉर्मूले हैं। सम ऑफ की क्या दो फॉर्मूले हैं, सम ऑफ के दो फॉर्मूले का आंसर था, एक तो n/2 2a प्लस n-1 डी। दूसरा फॉर्मूला अगर किसी को पता है तो वो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। दूसरा फॉर्मूला है Sn n/2 a प्लस an। अब बताओ यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे Sn का। हम यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि इस सम में हमें n भी फाइंड करना है और कॉमन डिफरेंस भी फाइंड करना है, ठीक है। ठीक है, तो इस करके हम सम ऑफ का ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि हमारे पास ये दोनों ही है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, एस एन क्या दिया हुआ था उन्होंने, मैं ये वाला फॉर्मूला ले रही हूँ, इस करके मैंने इसके ऊपर टिक मार दिया, ठीक है। एस एन है हमारा 400, वैल्यू पुट करते हैं हम सीधा, ठीक है। 400, थोड़ा सा अपना माइंड एक्टिवेट रखना है ताकि आपको याद रहे कि भाई हमने ये फॉर्मूला क्यों लगाया है, ठीक है। इसमें हमारी एन की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ए हमारा 5 है और ए एन 45 है। 5 प्लस 45, ठीक है। इसके बाद 400 इज इक्वल टू n/2 50, ठीक है। इसके बाद 400 और ये जो 2 है, 2 से इसको कटिंग कर देंगे, 2 2 सा 4, 2 5 सा 10, 25n हो गया, ठीक है। तो अब क्या होगा, n इक्वल टू 400/25, ठीक है। तो 5 पंजा 25, 5 8 40, 0, 5 पंजा 5, 3, 5 6 30। तो n हमारे पास क्या आ गया, 16 आ गई, n की वैल्यू आ गई। एक हो गया हमारा काम पूरा, n हमारा निकल गया, ठीक है। n हमारा क्या निकला, n हमारा निकला है 16, ठीक है। अब कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला लेना पड़ेगा। हमारे पास देखो ना, a की वैल्यू भी है, ए एन की वैल्यू भी है और n की वैल्यू भी है। हमें फाइंड करना है d, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है, d हमें फाइंड करना है, ये d हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम ए एन वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। ए एन वाला फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला क्या था ए एन वाले का, a प्लस n-1 डी, ठीक है। तो ए हम वैल्यू पुट कर लेंगे, ए एन हमारा 45 है, ठीक है। ए हमारा 5 है प्लस एन हमारा 16 है -1, डी हमें फाइंड करना है, ठीक है। 45 - 5 इज इक्वल टू 15 डी, डायरेक्टली सॉल्व कर लिया, ठीक है। यहाँ पे आया 45 में से 5 गया 40, 15 डी, ठीक है। अब यहाँ पर d इक्वल टू 45/15, तो ये क्या आया, 5 3 सा 15, 5 8 जा 40। तो d हमारा आ जाएगा 8/3। यहाँ पे हमारा सम भी डन होता है क्योंकि हमने d भी निकाल लिया और क्या निकाला हमने, n की वैल्यू भी निकाली थी हमने। n की वैल्यू क्या थी हमारी 16, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये सम डन होता है। सम को थोड़ा सा ध्यान से करना और फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे, और जैसी कंडीशन होगी सम की, उस कंडीशन के बिहाफ पर आप अपने सम्स को सॉल्व करेंगे।
हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 एंड 350 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म क्या बोली उन्होंने, फर्स्ट टर्म जिसको हम ए से डिनोट करते हैं तो वो है हमारी 17। ठीक है, लास्ट टर्म क्या है हमारी ए एन जो है 350। ठीक है, अब वो कह रहे हैं इफ कॉमन डिफरेंस इज 9, कॉमन डिफरेंस जिसको डी से डिनोट करते हैं, कॉमन डिफरेंस जिसको डी से डिनोट करते हैं वो क्या है हमारी 9। ठीक है, अब वो कह रहे हैं हाउ मेनी टर्म एंड व्हाट इज देयर सम। हाउ मेनी टर्म का मतलब है एन, हाउ मेनी टर्म एन और व्हाट इज देयर सम, व्हाट इज देयर सम। सम का क्या मतलब है एस एन, ये दोनों हमें फाइंड करने हैं। ठीक है, तो पहले उन्होंने कहा है कि टर्म फाइंड करो, तो टर्म फाइंड करने के लिए क्या होता है फॉर्मूला, आपको याद होगा मैंने 5.2 में आपको एक चीज बताई थी, ए एन डी और एन, इनमें से जब हमें एक चीज फाइंड करनी होती है हम ए एन वाला फॉर्मूला लगाते हैं, याद आ गया होगा। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि हमारे पास सारी टर्म्स दी गई हैं। ठीक है, तो उसी में फर्स्ट पार्ट में हम जो गिवन टर्म्स हैं उनको यूज करेंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या आएगा ए एन ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन क्या है हमारा 350 ए 17, 350 ए 17 प्लस एन माइनस 1 और डी हमारा 9 था। ठीक है, अब हम वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे। 350 इज इक्वल टू, ये हम ऐसा करते 17 को ले जाते हैं इधर, माइनस 17 इज इक्वल टू 9n माइनस 9। ठीक है, तो ये आएगा 333 माइनस किया तो, और 9 इधर गया तो प्लस हो गया 9n। ठीक है, अब 9 और 3 9 10 11 12 का 2 कैरी 1 3 and 1 4 342 9n। ठीक है, अब इसके बाद n इक्वल टू 342 बाय 9, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। इसके बाद क्या आएगा 3 3 9, यह आएगा 3 3 9 10 11 3 8 24, मतलब 3 3 जा 9, 3 8 जा 24। तो n क्या आया हमारा 38। ठीक है, n की वैल्यू आ गई हमारी। अब उन्होंने कहा सम, फाइंड सम, व्हाट इज देयर सम, तो सम निकालना है हमने। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, नाउ सेकंड पार्ट फाइंड सम। ठीक है, तो यहां पे सम का फॉर्मूला क्या है, एस एन इक्वल टू, तो हमने ये देखना है, हमने छोटा वाला फॉर्मूला लगाना है, बड़े वाला फॉर्मूला लगाना है। हमारे पास ए बी और ए एन बी है, हमारे पास ए बी है और ए एन बी है, क्योंकि हमने एस एन निकालना है ना, तो ए और ए एन वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं हम। n/2 ए प्लस ए एन, यहां पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ये मैंने बता दिया। ठीक है, ए, यहां पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अब ये हो गया, एस एन हमें निकालना है, तो यहां पर एन की वैल्यू क्या आई अपनी 38/2। ठीक है, ए की वैल्यू क्या थी 17 और 350, 17 प्लस 350, 17 प्लस 350। ठीक है, तो यहां पर अब हम इसको सॉल्व करते हुए चलेंगे। 2 1 जा 2, 2 9 जा 18। ठीक है, तो ये 19। अब 350 और 10 कितना हुआ 360, 360 और 7 367। ठीक है, अब 367 को हम जब 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है 6973। क्या आता है 6973। तो अब हमारा एस एन आ गया 6973 और एन आ गया था हमारा 38। ठीक है, एन की वैल्यू आ गई हमारी 38। यहाँ पे हमारा ये सम डन होता है।
सम के कैलकुलेशन का आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है, और ये भी देखना है कि आपने a प्लस ए एन के लिए आपको थोड़ा सा अपना माइंड एक्टिव करना पड़ेगा, ताकि आपको पता लग जाए कि कैलकुलेशन जहां जल्दी होगी आपने वहां जल्दी वाली कैलकुलेशन को अपनाना है। इसलिए मैंने पीछे के समूह में नहीं की थी, ताकि आपको डिफिकल्टी ना हो। बट अब जो सम है वो डिमांड भी कर रहे हैं और नीड भी है कि आप ये छोटे वाले फॉर्मूले को भी अपने माइंड में लेके चलें। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट सम करेंगे।